में रह रहे बांग्लादेशियों के पेपर चेक किए जा रहे हैं, तो वहीं लखनऊ में भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि ये वो विषय है जिस पर विपक्ष बोलने से बचता है, लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपने खबर देखी होगी कि दिल्ली में जो अवैध रूप से बांग्लादेश में रह रहे हैं लोग, उनके पेपर चेक किए जा रहे हैं। सरकारों पर यह आरोप लगता रहा है कि वोट बैंक के चक्कर में अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ पर शरण दी गई, लेकिन जिस तरीके से अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई अब शुरू हुई है भारत में, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये कार्रवाई बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। ये बांग्लादेशी जो आकर के दूसरे देश के, हम अपने देश को, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे देश के लोगों को, और वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। और यहाँ आकर के अब व्यवस्था, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए क्या किया है। बस अभी आप रायबरेली में पकड़े गए, रायबरेली में 2000 करीब थे जो जिनका सारे डॉक्यूमेंट बन चुके थे, बनवा दिए गए थे। तो ये अवैध रूप से देश में रहते हैं, देश में अव्यवस्था फैलाते हैं और देश को ही गाली देते हैं। मज़ेदारी ये है कि यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सब काम करते हैं और यहीं गाली देते हैं और यहाँ अवैध काम करते हैं कि हर तरह के यहाँ पे जितने भी आतंकवाद के उनके सारे काम है, यही सब लोग करते हैं और कर करके देश को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत जांच करके इनको देश से निकालना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संसाधनों पे वो सबसे ज़्यादा अधिकार कर लेते हैं। हमारे संसाधनों पे वो सबसे ज़्यादा अपना आई कार्ड बनवा करके, अपना राशन कार्ड बनवा करके और उसका अनुचित प्रयोग करते हैं और वोट भी देते हैं। वोट भी यहाँ पे बता रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, आधे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं जो कि अपना वोट का वहाँ पे चूँकि तुष्टीकरण की नीति सरकारों ने अपना रखी है और वहाँ पे उनके आई कार्ड और वो सब बनवा करके वहाँ पे वोट दिलवा रहे हैं, उसी के आधार पे सरकार बना रहे हैं। अतः इसलिए इन पे कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए, लेकिन जो पहले की सरकारें थी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और इन पे कार्रवाई न कर करके उनको यहाँ पे शरण दे करके यहाँ पे रखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है हमारे यहाँ भी लोग गरीब सरकारों ने इनको कांग्रेस सपा की सरकारों ने इनको शरण दिया और शरण दे करके यहाँ पे रखा। और कौन सरकार थी? क्या आपने इनकी बात सुनी? इन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा की सरकारों में बांग्लादेशियों को यहाँ पर अवैध रूप से शरण दिया गया, जो आज के डेट में वोटर बन चुके हैं और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन चुके हैं। बिल्कुल सही आचार्य जी जो कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी भाई भाजपा के प्रखर वक्ता भी हैं। अब आप समझिए कि भारत का कोई भी नागरिक की पहचान भारतीय नागरिक से है, भारतीयता से है, हिंदुस्तान से नहीं है। जब मैं हिंदुस्तान से कंपैरिजन, जब हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या जब हम सार्वजनिक रूप से शुरू करेंगे, तो इनको ये समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान, ये भारत हिंदुस्तान नहीं है। इसका भारतीयता का स्ट्रक्चर का बुनियाद जो है हिंदुस्तान नहीं है, स्ट्रक्चर का बुनियाद भारतीयता है और भारतीयता पर भारत का संविधान की रचना हुई है। भारत के संविधान के तहत हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी भारत के नागरिक है। तो फिर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं की बात आती है तो बांग्लादेश में हिंदू नहीं है, बांग्लादेशी है। अगर पाकिस्तान में हिंदू है तो पाकिस्तानी है, अगर भारत में मुसलमान है तो भारतीय है। तो फिर कहां से हिंदू और मुसलमान की बात आ गई? रह गया सवाल कि आप आरोप अभी आचार्य जी कह रहे थे, मैं उनके बातों का और उनके भावनाओं का दोनों का समादर और वेलकम करता हूं कि आचार्य जी जो बात कर रहे थे, इनके जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, पॉलिसी नंबर 1 कि हिंदुत्व में इनका प्राण वास करता है। जो हिंदुत्व के बल पर
जो रावण ने सीता का हरण कर लिया था, वो इनके हिंदुत्व का परिभाषा है। दूसरा पॉइंट ये कि बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति इनका तर्पण नहीं है। इनको भारत के हिंदुओं को सेंट्रलाइज करके, भारत के हिंदुओं को आक्रामक बना करके, भारत के हिंदुओं पर हमला करने के लिए तैयार एक टीम कर रहे हैं वोट के लिए। इनके पास केवल वोट की राजनीति है, इनके पास कोई और पॉलिसी नहीं है। बांग्लादेशियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, आपने देखा कि दिल्ली में उनके पेपर चेक किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। इस कार्रवाई को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या मानते हैं? जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं है, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और सरकार को मैं सराहना करता हूं कि जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, बांग्लादेश जो अत्याचार हुआ, चुन चुन के बाहर करिए और निकालिए इन देशद्रोहियों को, बिल्कुल बाहर करिए, ये उस लायक है नहीं। लेकिन आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने ये कहा कि ये कार्रवाई दिखावे की कार्रवाई है और ये सिर्फ एक हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हिंदू वोट और इंडिया गठबंधन वोट आपने तो देखा है 2024 में वोट लुभाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा और बाबा साहब के लिखी हुई संविधान को हर मंचों पे उड़ाया इंडिया गठबंधन ने और ईडीए पीडीएस इंडिया ने। बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में वोट के लिए कितने स्तर तक गिर जाएगी ये सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे अपना जीत हासिल की। और हमारा प्रधानमंत्री, हमारे गृहमंत्री, हमारा रक्षा मंत्री क्या बात करेंगे? 60 साल पूरे देश और प्रदेश को लूटने वाले लोग बात करेंगे। एक कहते हैं तुम 10 साल का हिसाब दो, तुम 60 साल का हिसाब दो, 10 साल का लिखा हूं मैं तुरंत दे दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे सार्वजनिक करने में। बात करते हैं ये लोग। इन्होंने किसको नहीं ठगा साहब? इन्होंने पूरे देश और प्रदेश की जनता को ठगा। जो योजनाएं मिलती थी बीच वाले खा जाते थे, जनता तक नहीं पहुंच पाते थे, बीचों बीच खत्म हो जाते थे। वो दुर्दशा झेला है देश और प्रदेश की जनता ने। और इनको लोग सबक नहीं सिखाया। इनको 2047 तक सत्ता से दूर करने का काम करेगी यही देश और प्रदेश की जनता। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि इस कार्रवाई को कुछ लोग दिखावे की कार्रवाई बोल रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है। 10 साल से केंद्र में सरकार बैठी हुई है। किस डीसीएम से ला करके बांग्लादेशी को यहाँ बसाया है, हमको बताइए। जो गृह मंत्री खड़ा होकर के कहे कि हम तो जो है बाहर के लोगों को शरणार्थी बना रहा हूँ, शरण दे रहा हूँ, आज वही प्रधानमंत्री इस मुंह से कहे तो बहुत बुरा असर पड़ता है जनता के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने सीए कानून लाया था और गृह मंत्री जी ने तो कहा था कि हम बाहरी लोगों को शरणार्थी अपने यहाँ बना रहा हूँ। उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ था, हिंदू जो शरणार्थी थे दूसरे देशों में रहने वाले, उनको शरण देने की बात कही गई। अब एक चीज हमको बताओ, हमको कोई भी आज तक आधार कार्ड या वो उसका जो है मार्कशीट या वो नहीं आया कि ये बांग्लादेश का है। आज तक जो है मीडिया या सरकार सार्वजनिक तौर पर कोई भी एक आदमी का, नागरिक का जो है ये नहीं दिखाया कि ये बांग्लादेशी है, सिद्ध नहीं कर पाया। यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला करके राजनीति की जा रही है। हिंदू को हिंदू से लड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति हो गई कि ये हिंदू है, ये हमको वोट नहीं दिए, हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चला दो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो बांग्लादेशी नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं। भाई कोई साक्ष्य दिया सरकार ने कि ये हमने प्रमाण पत्र निकाला? कई बार जब घुसपैठिए पकड़े जाते हैं तो उनके पास से वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और चूंकि ये पुलिस के रिकॉर्ड में हो, तो इसको सार्वजनिक होना चाहिए ना, मीडिया के सामने दिखाना चाहिए ये बांग्लादेशी मैं उजाड़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार क्या घास छील रही है बॉर्डर पे, बांग्लादेशी घुस रहे हैं। सरकार का काम है कि ये जनता का काम है? हमारा आपका काम है? ये सरकार का काम है। इनका अलाइव क्या कर रहा है, इनका सिस्टम क्या कर रहा है, ये तो खुद ला करके बता रहे हैं। जब इनको लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो अब उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। फिर हाल अभी तक का सिद्ध नहीं हुआ है कि क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों को लेकर? पत्रकार महोदय, विपक्षगण अनाप शनाप बैंक कस रहा है। अभी इंदिरा नगर के थाने के बगल में कम से कम 500-600 झुग्गियां बनाई गई हैं। वो झुग्गियों में रावटी डाल के बांग्लादेशी, जिनकी आईडी बांग्लादेश की है, यहाँ पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। और हमारा प्रशासन, हमारी महापौर महोदया जी ने जब जांच कराई तो वहाँ की आईडी मिली बांग्लादेश के। और मेरे नगर निगम के अधिकारियों पर
इन लोगों ने, बांग्लादेशियों ने हमला कर दिया। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब विपक्ष के लोग बांग्लादेशियों को, आतंकियों को भेज के लखनऊ में आप गोली चलवा रहे हैं, बम चलवा रहे हैं, घर लुटवा रहे हैं, बैंक लुटवा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये विपक्षी के लोग यही करेंगे? बांग्लादेशियों को बुला करके हमारे नगर निगम के अधिकारियों पर ये बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर माननीय योगी आदित्यनाथ उन्हीं लोगों के ऊपर चला रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और जो नहीं मानेगा उसको जेल के सलाखों में भेजेंगे। जो उससे ज्यादती करेगा तो उससे सीधे ऊपर के सवारी बना के भेजेंगे, खटोला बना के। माननीय योगी आदित्यनाथ ने 2 फैसला कर लिया कि आप उत्तर प्रदेश में रहना है तो आप कितने आतंकी हैं, जितने गुंडे हैं, उनकी जांच हो रही है। उनको या तो मट्टी में मिल गए या तो जेल में है। कितने लोग प्रदेश छोड़ के भाग गए। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास, विकास के धारा के नाम पर सरकार बनी है। जब अवैध रूप से बांग्लादेशी जो रह रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसमें गलत क्या है? उसमें क्या गलत है? मैं तो कहता हूँ अगर वो बांग्लादेशी हैं तो बिल्कुल कार्रवाई हो, मगर उसको सार्वजनिक भी किया जाए। मगर वहाँ तो पता चल रहा है वो सब असम के हैं, तो आप झूठी कार्रवाई। मैंने बिल्कुल अभी आप बीच में बोल रहे थे क्या ये चुनाव आ जाते हैं या ये चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल डेफिनेटली चुनावी मुद्दा है। ये प्रचार प्रसार, ये इस तरीके से नफरत हिंदू मुस्लिम की फैलाना, जबकि वो सारे असम के हैं। मौलाना साहब ये बताइए कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं भारत में, दिल्ली में चूंकि चेकिंग चल रही है, उनके पेपर चेक किए जा रहे हैं, लखनऊ में कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? हाँ, अगर गैर कानूनी रह रहे हैं तो गलत है बिल्कुल, और अगर उनके पास कागजात हैं और रह रहे हैं तो ठीक है। तो आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हम बताएं, जी बताइए। बंगाल के गरीब मुसलमान, बिहार के गरीब मुसलमान झोपड़पट्टी में जाके रहते हैं, जिनको कुछ तथाकथित लोग बांग्लादेशी कह के अपनी। बिहार के लोग तो बंगाली बोल नहीं सकते। बिहार बंगाली तो बंगाली बोलेगा ना। बंगाल के लोग तो बंगाली बोलेंगे, लेकिन बिहार के लोग बंगाली कैसे? बंगाल के लोग तो बंगाली बोलेंगे ना। जो गरीब मजदूर आके यहाँ दिल्ली में रह रहा, छप्पर डाल के, उसको आप जबरदस्ती बांग्लादेशी कह रहे हो। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? जो भी सरकारी जमीन को अवैध कब्जा किया, चाहे जो हो, उसको खाली कराना चाहिए, चूंकि इसी से भ्रष्टाचार पनप रहा। मैं तमाम किसान यूनियन के नेताओं को देखा कि घरवा के कब्जा करवाए थे, वो हटाना चाहिए। उसके कारण है कि कल वो कुछ बन जाता है तो सरकार पे आरोप लगता है कि अब तक क्या करी थी सरकार। किसी की भी हो, अवैध कब्जा अगर कहीं हो रहा है सरकारी जमीनों का, खलिहानों का और चारागाहों का, तो उस पर तत्काल जो है अवैध कब्जा हटाना चाहिए, चाहे जिसकी सरकार हो। ये अवैध कब्जा जरूर हटाना चाहिए। ये सरकारी संपत्ति पे लोग बस जाते हैं, बड़े बड़े महल बना देते हैं। अकबर नगर का क्या हुआ? वो सरकारी जमीन थी ना, कैसे बसे लोग? ऐसे तमाम और बसे हुए हैं। ये नाले के किनारे बसे हैं। पहले ये नहर थी, ये नहर आके केसी के सामने से जो गया है, यहाँ से होनी चाहिए। अवैध घुसपैठ को लेकर जाहिर सी बात है कि जो अवैध घुसपैठ का मुद्दा है वो आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि कई दशकों से मुद्दा चला आ रहा है। और जब जब बात होती है अवैध बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ को रोकने को लेकर, तो इस पर सियासत भी होती है और अभी भी वही सियासत देखने को मिल रही है। काशी चौक में आज हम बात करेंगे बांग्लादेशियों की। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर में झुग्गियों में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों ने प्रशासन कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कपड़े फाड़े गए। इस कृत्य के बाद वहां नगर निगम की मेयर सुषमा खरगवार ने तुरंत एक्शन लिया और नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर 50 झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ समाजसेवी और राजनैतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, जिस प्रकार से की कार्यवाही की गई है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम 7-8 वर्ष पूर्व आपको लेके चल रहे हैं। इसी भारत नेपाल बॉर्डर सोनौली से कम से कम 50 की संख्या में जम्मू कश्मीर के लोग थे और ये जाके पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के कार्य में शामिल हुए और
मनमोहन जी की सरकार में एक योजना बनी थी कि इनको जो है इनको जम्मू कश्मीर में बसाया जाए। यहाँ से जब इन्होंने एंट्री किया था तो हम लोगों ने विरोध किया था और इसी जायसवाल अतिथि भवन में एसएसबी हमारे जो प्रशासकीय है इन्होंने यहाँ पे निरुद्ध किया था, उन्हें बंद किया था और अगले दिन यहाँ के मिलिट्री और एसएसबी के देखरेख में उन्हें जम्मू कश्मीर में भेजा गया। और उसी समय से हम लोगों को संदेह तो था कि विदेश के जो आतंकी टाइप के लोग हैं वो भारत में बसाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि अपने विचारधारा की सरकार नहीं थी तो हम लोग चुप थे। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से नेपाल के रास्ते अन्य रास्तों से नौतनवा हुआ और दिल्ली हो गए, माने विभिन्न जगहों पे ये बसे हुए हैं आज से नहीं। और अभी समाचार, आज का समाचार है कि अभी भी यहाँ से कुछ दिल्ली से कुछ लोगों को पकड़ के डिटेंशन सेंटर जो बना है असम में वहाँ पे उन्हें भेजा गया है। इस प्रकार से नौतनवा बॉर्डर के क्षेत्र में सोनौली है, जहाँ भी हैं ये हर जगह जांच होनी चाहिए और जो भी विदेश से आए हुए इस प्रकार के लोग हैं ये राष्ट्रद्रोही, इनको निरुद्ध करके या तो उनके देश में भेजा जाए। और इसे अब यहाँ के भारत के लोग उन्हें बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये राजस्व की भी क्षति पहुँचाते हैं और हमारे देश में भी क्षति पहुँचाते हैं और जो भी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां थोड़ी बहुत हो रही है ये इनके द्वारा हो रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। जो भारत सरकार की माननीय योगी जी की जो इस समय कार्रवाई चल रही है इन कार्यों से हम लोग पूर्ण रूप से सहमत है। ये कार्य और भी गहनता से होनी चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं समझने का प्रयास करेंगे। सर, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक्शन, अवैध बांग्लादेशियों में टेंशन, क्या कहेंगे? जी देखिए, है क्या, हमने अपने देश को धर्मशाला बना दिया है। कोई कहीं से भी आ रहा है, इस देश में रह रहा है, इस देश में कोई नियम कानून जैसी कोई चीज़ नहीं है। साथी ने बोला कि हमारे हिसाब की सरकार नहीं थी। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बहुत हो हल्ला उन्होंने किया कि ये कार्रवाई होगा बांग्लादेशियों पे, रोहिंग्याओं पे ये कार्रवाई होगा। क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी वो डे बाय डे आपके देश में बसते जा रहे हैं। और आज लखनऊ में टेंशन हुआ है, कल को दिल्ली में होगा, कलकत्ता में होगा, पूरे देश में होगा। आज आपका बांग्लादेश से संबंध खराब है, लेकिन बांग्लादेश का एक फोर्स आपके देश के अंदर रह रहा है और बहुत बड़ा वो फोर्स है। वो आपके कभी भी आपके देश को खोखला कर सकता है। ये सरकारें सिर्फ हल्ला कर रही, कोई भी सरकार रही हो, पूर्व में चाहे भी हो, ये सरकारें सिर्फ हल्ला कर रही है, वोट बैंक का गेम खेल रही है। किसी को कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ उनका घर नहीं तोड़ना था, उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, उनको सीधे देना चाहिए। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये बहुत गलत है। ठीक है, और भी लोग हैं समझने का प्रयास करेंगे। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, अवैध घुसपैठियों पर बुलडोजर प्रहार, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही हो रहा है और मोदी और योगी जी की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। ये चीज़ बहुत पहले से भी होना चाहिए था और विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इसमें पूरी तरह से बेरोजगार हैं, इसलिए अनर्गल आलाप कर रहे हैं और इनको किसी भी कीमत पे अब अपने देश में रहने नहीं देना चाहिए। यह पूर्णतः सही है और हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। ठीक है सर, आपसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बसाया, बुलडोजर गरजा तो विपक्ष घबराया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार इस समय जो मोदी और योगी की है ये बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बांग्लादेशी, ये तो सरकार जो कर रही है, प्रशासन जो कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन हमारा सोच जो है, हम नागरिकों को ये खुली बॉर्डर है, हमको इनको चिन्हित करना है और कौन कैसे है प्रशासन को बताना है और इनको जो है इनके देश का इनको सलाखों के पीछे भर के इनके साथ वो दुर्दशा करनी चाहिए कि जो अभी लखनऊ में जो हमारी नगर निगम की अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी हमारे योगी बाबा हैं और उनका बुलडोजर तो ये बांग्लादेशी का ये संसार जानती है। मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा काम है ये। लखनऊ में 50 बांग्लादेशी जो थे, जो वहाँ पे बसे हुए थे, उनके घरों को गिराया गया, उनकी झुग्गियों को तोड़ा गया, बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्या कहेंगे कि इस कार्रवाई से किस नज़रिए से देखें? ये कार्रवाई बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। हम अपने घर में ही किसी को जगह क्यों दे रहे हैं? आखिर ये धर्मशाला, हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी ना है, जो आए यहाँ बस जाए। लोग वीज़ा पासपोर्ट बनवा के आते हैं और उनका जो है वीज़ा पासपोर्ट समाप्त होने के बाद उन हिंदुस्तान में जो है किसी न किसी कोने में रुक जाते हैं और ये धर्मशाला थोड़ी ना है कि जो आएगा वो यहाँ रुक जाएगा। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, ये कार्रवाई आगे और भी तेज़ी से बढ़नी चाहिए। आप युवा हैं, आपसे समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? क्या देखिए, कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वो सही हो रहा है और वहाँ के जो तत्कालीन मेयर हैं, जो भी कार्रवाई की है उन 50 बांग्लादेशियों के खिलाफ, ये काबिल तारीफ है। और सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई ही नहीं,
उनको इस देश से भी बाहर करने की कार्रवाई करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार एनआरसी लागू कर रही थी, राष्ट्रीय नागरिक कानून का जो लागू कर रही थी, ये कानून बिल्कुल सही था। और इस देश की कहीं ना कहीं उस कानून से इस देश का सुरक्षा व्यवस्था भी जुड़ा हुआ है कि जो बाहर से घुसपैठिए आकर के इस देश में शरण पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में भी सेध लगा रहा है। इसके लिए एनआरसी भी जरूरी है। और वो मेयर जो काम किए हैं लखनऊ की, वो काबिल तारीफ है। सर, नगर निगम कर्मचारियों के ऊपर जिस तरीके से मारपीट की गई, उनका कपड़ा फाड़ दिया गया, इस तरीके का कृत्य भारत में रह के होना किस नजरिए से? ये बिल्कुल अनुचित है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वहीं पे थोड़ी त्रुटि हो गई और धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग रह गए और कुछ चले गए। तो रह गए तो ठीक है, आपका यहाँ पे जन्म था, आपकी राष्ट्रीयता यहाँ की थी, लोगों ने कबूल कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश ये कभी भी जो है परिपक्व राष्ट्र का रूप धारण किया ही नहीं। वहाँ की गरीबी आज भी जिस प्रकार से है, वहाँ पे कोलाहल है, आतंकी घटनाएं रोज होना है, और वहाँ के जो लोग हैं वो भग के यहाँ पे घुसे हुए हैं। आपको बता दें कि कम से कम भारत में 10 करोड़ लोग हैं इस प्रकार से, और सरकार को यह जानकारी थी कि समस्या का हल कैसे समाधान होगा, जिसके लिए उन्होंने एनआरसी बनाकर और डिटेंशन सेंटर भी बनाया था इन्हीं के लिए। और आज जो लखनऊ में जो बुलडोजर चल रहे हैं, यह ठीक है, ये पूरे देश में चलनी चाहिए। अगर भारतवर्ष के लोगों को राशन उपलब्ध नहीं होगा, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे सुख सुविधाओं पे, हमारे संसाधनों पे कोई आके विदेशी डाका डाले और यहाँ पे जो है आतंकी गतिविधि भी करे, देश की जनता और हम जितने सारे लोग जो खड़े हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जो मोदी जी, योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, जो अभी कार्रवाई उन्होंने किया है, बुलडोजर कार्रवाई, वो ठीक किया है। नौतनवा भी, सोनौली भी, जितने भी बॉर्डर क्षेत्र हमारे हैं, लगभग इस जिले के 75 किलोमीटर का हमारा एरिया है जो बॉर्डर है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ भी लोग निकलेंगे और इस प्रकार से पूरे भारत में यह स्थिति है। और जो भी कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं देश हित में है, जो मोदी जी कर रहे हैं देश हित में है। एनआरसी को और कड़ाई से लागू करना चाहिए ताकि भारत सुरक्षित रहे। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारें वोट बैंक के लिए उन लोगों को बसाई थी, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारे देश में ये जो वोट बैंक की राजनीति, गंदी राजनीति है, ये लोगों के नस नस में घुस चुकी है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे ज्योति बासु ने सबसे पहला ये गंदा काम किया था, बांग्लादेशियों को जो वेस्ट बंगाल में बसाया। उसके बाद ममता बनर्जी ने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी से हमें उम्मीद हुआ, मोदी जी ने भी सच है कि इस पर कोई काम नहीं किया। वो उन लोग के खिलाफ बोलते हैं। एनआरसी उन्होंने बोला, क्या हुआ एनआरसी? कुछ हुआ एनआरसी में? बहुत हल्ला हुआ एनआरसी, आज तक अब पूरा एनआरसी फेल हो गया। तो हमने 2014 में जो हमारे अंदर उम्मीद जगी थी कि इस तरह की चीज, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इनको देश से बाहर निकाला जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने भी, इनके अंदर भी वोट बैंक की गंदी राजनीति घुसी हुई है। ये बस बोलते हैं ताकि हिंदू वोट एग्जाइल हो। आज कोई काम नहीं हो रहा है। वो आपके देश के नागरिक बन चुके हैं, आपका आधार कार्ड उनके पास है, पैन कार्ड है, देश में प्रॉपर्टी है, पासपोर्ट है, आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आज इस बॉर्डर क्षेत्र में पूरे नेपालियों को नागरिकता देने का एक पूरा रैकेट चला। वो आप रहते हैं पहाड़ पे और यहाँ पे प्रॉपर्टी उनकी है, यहाँ पे आधार कार्ड है, इनको आइडेंटिफाई करने का कोई नियम, कोई तरीका, कोई जांच आज तक बैठी है? नहीं बैठी है। 10 साल हो गया मोदी सरकार को, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया और पूर्व के लोगों ने तो बसा के देश का बंटागर्द कर ही दिया। क्या कहेंगे भैया? नहीं, आपके कुछ बातों से हम सहमत हैं, लेकिन हमारा वास्तव में भाई साहब समझिए कि यह बहुत संवेदनशील मामला है। अगर इस प्रकार से डायरेक्ट कोई भी काम करेंगे तो देश की जो अपनी स्थिति है, जाति धर्म तमाम यहाँ पे लोग रहते हैं, विभिन्न मतताओं के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे संवेदनशील और अगर बुद्धि से और काम नहीं किया जाएगा तो देश में मामले भड़क सकते हैं। अभी यहाँ की जनता जो है बटी हुई है, अभी जनता एक मत जो है नहीं हो पा रही है। जैसे हम ही लोग इसमें हैं, तमाम लोग हैं, हम ही लोगों के विचार तमाम अनेक प्रकार की विचारें हैं, लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम सबको यह विचार करना होगा और मन में यह सोचना होगा कि जो भी कार्य योगी जी कर रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील तरीके से और वो बहुत तरीके से कर रहे हैं। इन्हीं से हम सब तमाम जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लोग लगे हुए हैं, उनकी काट एकमात्र यही तरीका है। अगर एकाएक कर देंगे तो देश की स्थिति जो है और भी डमाडोल हो जाएगा। देश का
देश भी चलता रहे, देश विकास भी करता रहे, और देश विरोधी जो हैं यह भी अलग होते जाएं, कटते जाएं। इनको पकड़िए, और पकड़ के, जैसे भाई साहब ने बताया कि नेपाल में रहने वाले लोग भी यहाँ पे नौतनवा में बहुत ही जो है जमीनों को खरीदारी कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो भगवान जाने, वो जांच का विषय है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लखनऊ में कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसको लेकर एक बार सियासत फिर से गरमाई हुई है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, तरह तरह के इनके मत हैं, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है, इसको देखकर, इसको लेकर लोग संतुष्टि जताते नजर आ रहे हैं। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।